दिनों से काफी मतलब प्रॉब्लम थी कि मुझे काफी आवाजें आती थी। अच्छा नेगेटिव, और काफी डरावना दिखता था या सपने आते थे और 24 घंटे वो आवाजें आती थी, मतलब मैं सो भी नहीं पाती थी। इन्होंने क्या बताया था आपको, कैसे क्या करना बता? कोई टोना टोटका, घर में कोई पूजा पाठ करनी, कोई आरती, कोई और झाड़ फूक, कुछ बताया था? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने कहा कुछ नहीं करना, जो करना मैं करूंगा और आपको कुछ नहीं करना है। और मैं बस सिर्फ शेयर करती थी कि आज ऐसा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है, जो भी चेंज लग रहा है मुझे, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो सिर्फ शेयर करती थी मैं। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय। भाणों भाइयों, फिलहाल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं महाकाली के महाभक्त विकास जिंदल जी। काफी वीडियो इनकी आपने पहले देखी, बहुत से लोगों से हमने बात की, क्योंकि ज्यादा काम सारा ऑनलाइन पे करते हैं, तो इनका इंटरव्यू जो लोगों के होते हैं वो हम जाते तो वहां मिलते नहीं, तो इसलिए हम आज बात करेंगे ऑनलाइन फोन पे दर्शकों से जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिनके काम हुए हैं या नहीं हुए। बहुत से नंबर मैंने नोट कर रखे जिनकी कॉल मेरे पास आई थी, उन पे आज मैं बात करूंगा और आपको भी बताऊंगा। दूसरी बात, ये क्या क्या समस्या हल करते हैं आप सबको पता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बार इनसे जुड़िए आप। समस्या चाहे दुनिया की किसी भी कोई भी समस्या है आपकी, हर समस्या का समाधान इनके पास है और आपको कुछ नहीं करना, सारा काम ये करेंगे। दूसरी बात, कोई परहेज नहीं, कुछ भी खाइए, कुछ भी पिए, कोई पितर पूजना नहीं, कोई देवता पूजना नहीं, कहीं आपको चौराहा नहीं लगाना, कहीं आपको टोटका नहीं करना, कुछ झाड़ फूक कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सिर्फ इनसे जुड़ना है। एक बार जुड़ गए आप तो जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता ये विश्राम नहीं करते, आपका कार्य पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। तो मैं आज बात करूंगा किन किन कार्य, जो ऐसे ऐसे कार्य हैं। बहुत से लोगों के फोन आए कि ये पूछना, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मेरी तरफ से करने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई प्रश्न रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये बात पूछना, हम जरूर पूछेंगे, आप कमेंट करेंगे तो भी उत्तर देंगे। ये तो जिंद्र साहब, सबसे पहले तो जय माता की, नमस्कार। जय माता की, नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो मेरा जो पहला प्रश्न होता है वो ये होता है मेरा कि आप कमेंट आ रहे हैं कि भी महंगा बहुत है, कमेंट देखे मैंने। एक बार बता लांबा साहब, देखो आप भी देसी आदमी, मैं भी देसी आदमी हूँ। कुकड़ी, एक मक्की की कुकड़ी 10 रुपए की बेचता है, 15 रुपए, गरीब आदमी है वो। हम उसको ये नहीं कहते तू 16 ले, नहीं 12 रुपए के लगा कहते हैं ना। और वही चीजें मॉल में जाके लेते हैं, रिलायंस के पे किसी भी उसके अंदर, हम वो 50 रुपए की ले आते हैं वहां से। वहां महंगी नहीं लगती, स्टैंडर्ड हो जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है। बिल्कुल, ये सच्ची बात है भाई। देखिए, और से जितने दरबार देखते होंगे महंगे महंगे, 1-1 लाख रुपए की पर्ची काटते हैं और 1 मिनट का समय भी नहीं होता उनके पास, समय भी नहीं देते। अर्जी लगाओ जाओ, अर्जी लगाओ जाओ, इतनी पर्ची कटती है, इतने रुपये ले रहे हैं लोग और वहां जा रहे हैं लोग, और काम की कोई गारंटी नहीं होती। ये काम की गारंटी लेते हैं, ये लेते हैं कि हाँ, यदि मैंने आपका काम वोट लिया है, आपका काम मैंने ले लिया हाथ में, तो वो पूरा करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप करते हैं और किस प्रकार करते हैं, मेरे दर्शकों को थोड़े समय में बताएं। सबसे पहले तो पैसे के ऊपर आओ जी। मैं 1100 रुपए लेता हूँ लांबा साहब, मेरी अर्जी लगती है, उसमें मेरी पूजा का खर्चा है, मेरे ऑफिस का खर्चा है। तो कोई बता रहा हूँ जी, मैं झूठ बोल के पैसे लेता नहीं घुमा के। एक बाबा जी, मैं किसी का नाम, किसी दरबार की बुराई नहीं करता, वो बोला जी इसी ब्रांड का तेल चाहिए, इसी ब्रांड का घी चाहिए। मैं तो घी नहीं मंगवाता, तेल नहीं मंगवाता आपसे। एक बाबा जी, 1.5 लाख रुपए तो हवन स्टार्ट होता है। मैं वहां लोग लाइन लगे होते हैं कि वो हवन कर दे। 3 केस तो मेरे पास है, मेरे का फर्क कितना पड़ा ये बताओ। वहां तो पैसे सस्ते हैं। मैंने 1100 रुपए किसी से मांग लिए, या मेरे सेवादार ने कहते 1100 रुपया पेटीएम कर दो, आपको बता देंगे, तो उसको महंगा लगने लग गया। लांबा साहब को फोन कर देते हैं, लांबा साहब 1100 रुपये मांगता है। भाई फ्री वाले भी तो बैठे हैं, 100 रुपए वाले, वहां चले जाओ, हम तो मना नहीं करते यार। भाई पहले बताते हैं, हमारी वीडियो में जो बता रखा है उससे एक्स्ट्रा जो आप कार्य करवाते हैं, जो सामान होता है, भाई उनका हम नहीं कहते, लेकिन जो फीस चार्ज हम पहले पूछ लेते हैं, उससे ज्यादा आपको पूछने का, बताने का, यदि इससे ज्यादा 1100 से ज्यादा लेता है तो हमें कहें। बाकी का जो इनका प्रोसीजर होता है, आप हवन कराएंगे, घर में कोई चीजें मंग लाएंगे, तो भाई उनका मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई समाधान नहीं। आप वो चीजें नहीं लाएंगे तो आपका काम समाधान नहीं हो पाएगा। वो तो देखो
आप और इनके बीच की बातें। तो पहले तो ये बता दीजिए सर। लांबा साहब 2 मिनट और लूंगा। मेरे साथ जो घटना घटती है, किसी ने 1100 रुपए दिए, मैं कहता हूँ मियाँ बीबी की पूछ लो, अपने बच्चों की पूछ लो, वो क्या मम्मी पापा की बहन बेटे की पे गांव पे आ जाते हैं, सबकी पूछने लग जाते हैं 1100 रुपए दिए जी। 1-2 केस आए, लोग जी उसकी भी बताओ उसकी भी बताओ, 1100 रुपए दे रखे हैं, सारे गांव की सारे खानदान की पूछांगे हम तो लांबा साहब मैं करता हूँ तंत्र का इलाज, तंत्र के बारे में बताता हूँ। दुनिया आती है मेरे पास, मैं कहता हूँ भैया आपको कोई एक एग्जांपल दो, एक बच्चा दिखाई दिखता है जी। मैंने कहा जी डराएगा नहीं, खेलता हो देखो, बोला खेलता हो दिखता है जी। एक आदमी से एक परिवार है पानीपत से, बोला जी बच्चा, आदमी तो बोला मुझे दिखता नहीं, औरत बोली मेरी गोदी में आके बैठ जाता है। मैंने कहा लोगों ने क्या बताया कि पित्तर है तुम्हारा, बोले हाँ, सारे बोले तुम्हारा पित्तर है, इसको मना लो। वो पित्तर था ही नहीं, होता ही नहीं। वो एक महाराज होता है, हाँ बुलाकी मसान होता है, वो बच्चे के रूप में आता है, खेलता रहेगा घर में, और वो कटोरा हाथ में पकड़ा देता है, इस पे छोड़ दिया। अब एक बात बताओ जी, मैंने वो बताया, कह रहे जी 1100 रुपए इतनी सी बात बताओगे, तेरी असली चीज बता दी, तो जहां तेरे पे इलाज होता है वहां करवा ले, जहां तेरा सस्ता फ्री में हो तो। मैं तो मना नहीं करता ना, मैं कहता हूँ भैया मेरा ये प्रोसीजर है, आपको ना पूजा पाठ करनी, घर में कुछ दिन बंद करनी पड़ेगी, आपने अगरबत्ती लगानी, घी नहीं लगाना, दारू पीनी है दारू पियो, मीट खाना है मीट खाओ, कोई खाने पीने का परहेज नहीं, नीचे सोने का परहेज नहीं, गृहस्थी का परहेज नहीं, जो सबसे पहले लोग देते हैं बाहर की चाय नहीं पीनी, सफेद चीज नहीं खानी, मैं कुछ नहीं कहता भैया, मेरे से कॉन्टैक्ट रखना, ये मेरा नियम है मेरे से कॉन्टैक्ट रखने का। मैं पूजा वो जमुना जी पे करूँ, गंगा जी पे करूँ, हरिद्वार करके आऊँ, कहाँ करता हूँ वो मैं किसी को बताता नहीं। लोग कहते हैं भाई साहब लाइव दिखा दो, आप अघोर विद्या वाले हो, मैंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगा, जो असली साधकों को कभी अपनी लाइव पूजा दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि 1 मिनट में तंत्र हो जाता है। आप एक सबसे बड़ी बात है लांबा साहब, मेरे ऑफिस में कोई आता है मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं किसी की ना रिकॉर्डिंग करता ना किसी करता। लोग कहते हैं भाई साहब ये ना किसी की लाइन लगाता, आप जैसे आप आते हो मेरे ऑफिस में, आप भी आए हो गद्दी पे, कितने लोग बैठे होते हैं, अरे कितनों को मैं बुलाता हूँ, आप अपने आप बैठे हो तो आप ही की बात करता हूँ, टाइम देता हूँ जी। अब मैं एक चीज कर रखी है मैंने, आपने अपनी मियाँ बीबी की देखनी है तो 1100 रुपए, परिवार की देखनी है 2100 रुपए, पूरे कुनबे की देखनी है 3100 रुपए, आपने यदि बहन बेटी की दिखाना तो 5100 रुपए कर रखे, क्योंकि मेरा टाइम लगता है जी, मेरी एनर्जी निकलती है जी। लांबा साहब गलत तो नहीं बोल रहा ना, क्या के पैसे ले रहा हूँ, पीछे से झूठ बोल के तो पैसे ले रहा है, लोगों को इसमें जी सर। जैसे किसी का कोई किया करा तंत्र विद्या जो भी की होती है, किसी तांत्रिक की होती है, करवा देते हैं आपस में, परिवार में करवा देते हैं, रिश्तेदार में करवा देते हैं, कोई दूसरा करवा देता है, या वैसे हो जाती है, हम कहीं जाते हैं तो साथ में आ जाती है, कोई चीजें बहुत सी आ जाती हैं। तो ये चीजें घर में है, और मतलब कोई कारोबार नहीं चल रहा है, बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं घर में, मतलब दिख रहा है, किसी को स्वप्न में दिख रहा है, आपस में बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़े घर में रहते हैं, मतलब हर तरह की समस्या घर में आ जाती है। तो क्या इन सभी का समाधान आपके पास? तंत्र का इलाज हर चीज का, व्यायाम का इलाज नहीं है जी। अच्छा, तंत्र का इलाज है, मैं तंत्र को ही देखता हूँ जी किस टाइप, मैं कभी पितरों को नहीं हटाता, क्योंकि पितरों का दोष होता है, लेकिन पितरों के नाम पे आज सारी दुनिया परेशान है कि पितर नाराज हो रहे भाई, उन्होंने मना ले, एक सब हर जगह यही बात कहूंगे, अरे बाप बेटे से नाराज कब हुआ है जो पितर नाराज हो जाएंगे, वे तो हमारे बाप दादा तो है। आप कहते हैं कि भाई हर कोई भूत को पूज रहा है, हाँ होता ही है, पितर के हैं, बाहर तो प्रेत है, आपके पितर आपके घर में आपके लिए पितर है ना, मेरे लिए तो प्रेत है वे, बिल्कुल प्रेत योनि तो है सबकी। हाँ, सारे ब्रह्मांड ऊपर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, स्वर्ग नरक, धरती पे तो सब कुछ है, हम शरीर में तो स्वर्ग भोग रहे हैं नरक भोग रहे हैं, मरने के बाद तो खुद ना स्वर्ग है ना नरक है, कोई पिपल में बैठा, कोई बड़के पेड़ है, कोई जमुना जी बैठा, कोई गंदे नाले बैठा, जिसके जैसे कर्म है आप उसे निकाल थोड़ा ना सकते हो जी। वो तो आपके पास आओगे तो जो कहते हैं ना कि धोखा आ जाएगा, अपने घर में जाऊं भाई रोटी खान जाऊं जी, आप किसी ने याद करोगे पूर्वज ने देवता को, तो वो यही तो होता है, गाय को देते हो रोटी, लेकिन आपको लगती नहीं लगती, वो पितरों की रुकावट आती है। मैं ये देखता हूँ कि पितरों की रुकावट है तो आप रोटी मत देना, मोस मत करना। हाँ, क्योंकि मैंने जितने भी संतों से भी पूछा और भी पूछा, महाज्ञानियों से पूछा है, जिन्होंने शोध किया है इनके ऊपर, जो जानते हैं, जिन्होंने साक्षात पितरों को, भूतों प्रेतों को देखते हैं, साक्षात उनकी साधना करते हैं शमशान में रह के, उनसे पूछा है मैंने। उन्हीं का भी एक कहना है कि देखिए पितर की योनि अलग होती है, पितर तो चीज ही अलग होती है, वो अविवाहित हो, ब्रह्मचारी हो, सदाचार का पालन करने वाला हो, वो यदि 10वें द्वार से जिसका जीव निकल के जाता हो वही पितर योनि में जाता। बाकी प्रेत को हम किसी भी प्रेत को पूजने लग जाए, जिसको भोजन देंगे वो जब तक भोजन मिलेगा हमारा काम भी करेगा, वो एक दिन थोड़ा सा भोजन में देर हो गई उसी दिन हमारा काम गड़बड़ कर देगा वो। अब श्राद्धों में मेरे 5-6 केस थे,
नूरे जी हमें जिस दिन उसके पिताजी का श्राद्ध था उस दिन घर में झगड़ा हो गया, श्राद्धों में पूजा बंद करवा दी, बाप का तो श्राद्ध। मैं बोला भाई घर में झगड़ा होता श्राद्ध होगा, दिक्कत है, मैं पूजा करूंगा ठीक हो जाएगी। कोई श्राद्ध नहीं करा, मैं ज्यादा से ज्यादा एक गुड़ की डली गाय को दिया ना, तुम्हारे वहम निकल जाएगा। कोई रोटी नहीं निकालनी, कोई कपड़े नहीं देने। 3 दिन के बाद उनका फादर दिखाई देगा कि मैं तो घर में आ गया। तो आप इसको क्या कहोगे? तो एक और है जो बॉम्बे से है, तो ये उनसे बात करवाता हूँ, अभी कॉल जा रही है। हेलो। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, मैं मंगत राय लांबा बोल रहा हूँ, छोटा सा पत्रकार। जी, कहाँ से हैं आप? जी जी मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मुंबई में हूँ, मतलब ज्यादातर मुंबई में ही रहे हैं। अच्छा, मुंबई रहते हो आप। तो आप विकास जिंदल जी से किस लिए जुड़े थे, किस लिए फोन किया था, क्या पूछा था कुछ? हम एक्चुअली मुझे लगता है आपकी आवाज से लग रहा है आपके ही वीडियो हमने देखे थे, मम्मी ने और मैंने। अच्छा। और मुझे काफी कुछ सालों से काफी मतलब प्रॉब्लम थी कि मुझे काफी आवाजें आती थी। अच्छा। नेगेटिव, और काफी डरावना दिखता था या सपने आते थे, और 24 घंटे वो आवाजें आती थी, मतलब मैं सो भी नहीं पाती थी। अच्छा और इससे काफी और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे जी। और बहुत नेगेटिव रहने लगी थी। तो फिर मैंने, मम्मी ने कहा कि कंसल्ट करते हैं, फिर कंसल्ट किया हमने। और फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा चेंज आया। आवाजें तो बहुत मतलब 95% पूरी मतलब एकदम बंद हो चुकी। हाँ, पूरी बंद हो गई। और जो दिखने वाला था या सब मतलब 95% कम्प्लीटली बंद हो गया। जी। और बहुत ज्यादा रिलीफ है, और मुझे मतलब मेरा शरीर फील नहीं होता था, तो अभी वो फील भी होने लग गया है। अच्छा, वाह जी वाह। तो ज्यादा शून्यपन था क्या शरीर में? बिल्कुल। हाँ हाँ, सुनपन का ही मतलब महसूस ही नहीं होना कि मैं कुछ खा भी रही हूँ। तो पहले जब ये हुआ था उसके पहले मैं फील कर पाती थी कि मतलब तीखा है खाना या कैसा लग रहा है, मुझे खाना चाहिए या नहीं। और ये हुआ तब से मतलब मुझे कुछ भी फील ही नहीं होता था, तो वो भी मतलब फील होने लग गया। और बॉडी मतलब पहले जैसी थी वो थोड़ी काफी मतलब पहले जैसी होने लग गई। तो उससे पता चलने लगे कि मुझे मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नहीं तो मैं मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब प्रॉब्लम में थी, बहुत ज्यादा। और मेंटली इमोशनल सब मतलब बहुत हैवी एनर्जी रहती थी, बहुत ही एकदम डार्क एनर्जी। तो मतलब मैं ऐसी बस बैठी रहती थी और बहुत पूरे टाइम से नेगेटिव विचार आते थे। अभी तो मतलब मुझे इतना रिलीफ है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा मतलब थैंकफुल हूँ कि आपने वीडियोस बनाए और हमने देखे और कंसल्ट किया। जी जी, नाम जान सकता हूँ आपका मैं? हाँ जी, रंजू बेनीवाल। जी, रंजू बेनीवाल। तो रंजू जी, आप खुश हैं विकास जी के कार्य से? इन्होंने कोई लूटा खसुट तो नहीं किया आपके साथ? मैं तो सीधा पूछने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। एंड मैं मतलब कई बार मुझे रोना भी आ जाता है कि ऐसा लगा कि किसी एक हेल से मुझे बाहर निकाल दिया इन्होंने। मतलब बहुत ही मतलब डार्क जगह से बाहर निकाल दिया, ऐसा हुआ है। पूजा पाठ। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्होंने क्या बताया था आपको, कैसे क्या करना बता? कोई टोना टोटका, घर में कोई पूजा पाठ करनी, कोई आरती, कोई और झाड़ फूक, कुछ बताया था? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने कहा कुछ नहीं करना, जो करना मैं करूंगा और आपको कुछ नहीं करना। और मैं बस सिर्फ शेयर करती थी कि आज ऐसा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है, जो भी चेंज लग रहा है मुझे, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो सिर्फ शेयर करती थी। अच्छा। और इनसे मतलब मैसेज करते ही वगैरह मुझे बहुत चेंज फील होता था। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो अच्छे हैं विकास जी, काम करवाना चाहिए इनसे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल करवाना चाहिए जी। रंजू एक बात और बताओ, मतलब टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस धैर्य रखना चाहिए, लेकिन हाँ होता है, इफेक्ट पूरा पड़ता है। कितने दिन हो गए रंजू जी आपको इनसे बातें किए हुए? महीना 2 महीने? मुझे 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है शायद। अच्छा अच्छा।
जी जी। अच्छा रंजू, ये बताओ, आपने जब मुझसे पूछा था कि मैं काली की पूजा कर सकती हूँ या कामाख्या देवी, तो मैंने क्या बोला था आपको? आपने कहा था कोई आपको पूजा करनी नहीं है, आप मुझसे गाने सुनो। मैंने गाने सुनने के लिए बोला था जी। अच्छा। मैंने कहा पुराने का मेंटली, क्योंकि क्या होता है, एक चीज और बताना चाहता हूँ दर्शकों को, सबके लिए फ्री की एडवाइस है, जितनी पूजा पाठ करोगे उतनी मेंटली डिप्रेशन में जाओगे भाइयों, ये ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि पूजा पाठ के डिप्रेशन निकलोगे नहीं, उतने डिप्रेशन में जाते जाओगे। अच्छा, तो फिर सपना चौधरी का डांस देख लिया? हाँ, डांस देखो, पुराने गाने सुनो। मैं सबको बोलता हूँ, रंजू को बोला हुआ है, एजुकेटेड लड़की है, बोली भैया मैं पूजा कर सकती हूँ, मैंने कहा नहीं करनी। मैं बोली मैं आपकी फोटो लगाऊंगा, मैंने कहा नहीं लगानी, भगवान नहीं हूं मैं। इसे यही फोटो किसी के अपने माँ बाप की भी नहीं लगानी चाहिए। मतलब लिटरली बोलता हूँ मैं ये बात। मैंने कहा जी डिप्रेशन से एक चीज बता रहा हूँ। थैंक यू रंजू जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी हाँ, जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू वीडियोस बनाने के लिए, और मतलब इससे सबकी हेल्प होती है। जी धन्यवाद। तो हमारी वीडियो में कुछ झूठ तो नहीं लगाना आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वीडियो मेरे सामने आया और हमने कंसल्ट किया, और अभी तक मतलब चल रही है हीलिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया रंजू जी, शुक्रिया मेहरबानी। थैंक यू रंजू, थैंक यू रंजू। जी जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। रामबा साहब, एक चीज दर्शकों को फ्री में बता रहा हूँ, यदि आपने डिप्रेशन में निकलना है ना, पूजा पाठ कम कर दो। जब से आपको ही पता है, जब से 30-40 साल से घरों में पूजा पाठ स्टार्ट हुई है, उसके बाद लोग ज्यादा मेंटली डिप्रेशन में आते जा रहे हैं, पेशेंस खत्म होता जा रहा है। ये मैंने रिसर्च करा जी, गहन अध्ययन करा है। कामाख्या देवी मैंने खूब पूजा की, तारापीठ में की, काली कलकत्ते वाले भी की, शमशानों में की है, और गुरुओं के पास। ये मेरा अपना है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। एक बात बताइए सर, हाँ, मुझे, मैं पूछता तो सबसे हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, पर्सन मैंने आज तक पूछा नहीं, हाँ, कि जो कहते हैं कि मेरे अंदर प्रेत आत्मा, मान लो किसी में कुछ भी साया है, उसके ऊपर नेगेटिविटी है, तो वो बाद में पूछा देखने लग जाती है, मेरे में काली आ गई, उसकी काली बन जाती है। और मतलब मैंने देखा खूब, मेरी आंखों के सामने सैकड़ों केस हैं ऐसे। और मतलब फिर वो भक्तनी बन जाती है या भक्त बन जाता है कोई भी। तो क्या वास्तव में ये देवते इतने होते हैं क्या कि फालतू समझो कि किसी पे भी आ जाता है और कहीं भी, यानी कि क्या देवता वास्तव में ऐसे आते हैं क्या? लांबा साहब, आप तो साधना करते हैं, आपने तो साक्षात दर्शन है। लांबा साहब, दो चीजों को जवाब मांगूंगा आपसे ही जी। आप माँ काली को की शक्ति को, उनके अक्स को सहन कर सकते हो क्या? नहीं, मैं तो सच कह रहा हूँ, आंखें भी नहीं मिला सकता उनके फोटो से भी। 1 करोड़वां हिस्सा, 1 अरबवां हिस्सा भी हम उनका सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी का कर सकते हो क्या? इतना तेज है। भैरव, लोग कहते हैं भैरव बाबा कर सकते हो क्या? मैं तारापीठ में बैठता था, बंगाल में बैठता था, वहां पे अघोरी सारे बैठे होते थे, तो मैं भी उनके साथ वैसे ही बैठा होता, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। कहते हैं तुम्हारे हरियाणा में ना बाल खोल के नाड़ मारते हैं, और आदमी बोलते हैं बाबा आ गया, माता आ गया, हमें भी तो दर्शन करवा दे विकास तू। मतलब वो लोग मेरा मतलब मजाक करते थे, कहते हैं हमें तो आज तक, वो कहते हैं हमें तो आज तक दर्शन हुए नहीं। मुझे, मैं कहता हूँ अरे काली के दर्शन है क्या किसी में हिम्मत दर्शन कर लेगा हनुमान? देखिए दूसरी, लांबा साहब, दूसरी चीज, जितनी जागरणों में औरतें बाल खोल के नाड़ हिला के करती है, कोई माता नहीं होती, चुड़ैल होते हैं, इनका कभी आशीर्वाद ले लेना चाहिए। हम लोगों के क्या है, हम लोगों के भेड़ चाल है, यदि एक आदमी उसके मत्था टेक लेगा तो सारे जुड़े, पता नहीं तेरे को क्या मिल जाए। उस चुड़ैल ने और तो और ये झांकी करने वाले है ना, झांकी वाले डांस करते करते एकदम खड़े हो जाएंगे, सारे उनके पैरों में गिर जाएंगे। अरे वो तो आपने पता है वो शराब पी के डांस कर रहा है, नशा करके करते। उन्होंने तो हमारे भगवान को बदनाम किया है, भक्ति थोड़ी की है वो। भक्ति, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ जी। अब लोग कहते हैं काली माता की फोटो है, आपने देखी है क्या काली माता? एक शख्स दिखा दो 1 अरब आदमियों में, जो कहते हैं मैंने काली माता देखी है, किसी में है क्या हिम्मत? उसी टाइम हार्ट फेल होकर मर जाएगा आदमी। हनुमान जी को देखा है क्या किसी ने? माता की कन्या के रूप में क्यों पूजा करते हैं? उसको ये बोला गया था माता को, हे माँ जगजननी, हम तेरे का अक्स नहीं सहन कर सकते, और एक छोटी 10 साल से नीचे की कन्या के रूप में हमारे पास आ जा, सौम्य रूप में हम तेरे पैर पूज लेंगे। कन्या की इसलिए पूजा की जाती है जी, माता की शक्ति को हम सहन नहीं कर सकते। अरे जिसको देवता नहीं सहन कर पाए, हम इंसान कर लेंगे क्या? काली माता की, भैरव जी आगे, अरे भैरव को सहन कर सका है क्या? हनुमान जी को सहन कर, भैरव हनुमान जी एक ही रूप है, शंकर भगवान के अवतार है, वो सौम्य रूप है, भैरव जी उग्र रूप है। हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ा दो, बाबा साथ चल देता है। अरे भैरव जी को भी एक पान खिला दो, 2 लड्डू खिला दो। देखिए
हम किसी पाखंड में नहीं डालना चाहते। चीजें होती हैं, शक्तियां होती हैं, इनके निर्देश काम करते हैं, इनका अनुभव काम करता है, ये अनुभव होता है। एक एक मतलब प्रक्रिया ऐसी होती है कि आपको अनुभव होगा, हाँ कुछ शक्तियां मेरे पास हैं, इर्द गिर्द हैं, और वो आपको इशारा देंगी तो आप बता देते हैं। ऐसा ही ये पूछा देखने वाले कुछ करते हैं, जो अच्छे साधक होते हैं, वो इशारा भर होता है। वो पाखंड नहीं करते, वो सिर खोल के नहीं लाते, वो हाय तौबा नहीं बजाते, वो चिमटे नहीं बजाते। वो साधक होते हैं ना, वो शांत भाव से बैठते हैं, उनको वो शक्तियां आती हैं, उनके कान में बता जाती हैं, या फिर एहसास होता है कि हाँ ऐसा इनके साथ हो रहा है। ऐसी चीजें होती हैं, और ये हमने भी महसूस किया है। आप सोचते हो कि मंगत राय लांबा एकला पत्रकार है, मैंने भी साधनाएं की, लेकिन वही इन वाली बात है कि भाई ये नुकसान ज्यादा करती हैं, फायदा कम करती, क्योंकि उनके परहेज और उनकी जो चीजें हैं वो निभा नहीं पाते हैं हम ग्रस्त लोग। वो तो अघोरी, और वो जो बिल्कुल साधक होते हैं, वनों में रहते हैं, उनको कोई लाग लपेट नहीं होती है, उनका काम ही साधना करना है, उनको साजते हैं, जिसका काम उसी को साजे, बाकी तो न्यू कुत्तक बाजे। मेरी सिद्ध दो बात से, जिसका काम है ना उसी को साजे। ब्राह्मण का काम वेदों को पढ़ना है, तो वेद ब्राह्मण ही पढ़ा सकता है अच्छे से। आप चाहे कितनी किसी भी जाति से संबंधित रखते हैं, और आप यदि वेद पढ़ना चाहेंगे, वेद पाठ करवाना चाहेंगे, तो वो उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन पढ़ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनका जो फल और उनका जो बोलने का भाव और जो संस्कृत का उच्चारण है, वो उसमें और हमारे में बहुत फर्क होगा, बहुत फर्क होगा। मैंने खूब देखा भाई, बाकी माने ना माने वो आपकी मर्जी है, फर्क तो होता है थोड़ा। एक तो अंग्रेजी वो बोले जो अंग्रेज जो विदेशी लोग हैं, और एक हम अंग्रेजी बोले, बहुत फर्क है भाई, दिन रात का फर्क है। हम तो मतलब के बेरा कुड ने कोल्ड 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 बोल दे, लेकिन क्या है वो बोलेंगे ना, तो वो बोलेंगे उनकी भाषा है।